हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जे फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो, जो मेरा ज्योग्राफी है वो किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम, कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम, नेट जे का एग्ज़ाम, या फिर आप ज्योग्राफी से एमफिल पीएचडी करते हो तो उसके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट पेपर है, जो नेट के एग्ज़ाम के लिए, सेट के एग्ज़ाम के लिए, एमफिल पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम यहाँ पर मैं ज्योग्राफी के कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहा हूँ, तो जिसमें हम इससे पहले 96 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 97 क्वेश्चन पर, जो ज्योग्राफी का सेट 8वां है। और आप चाहो तो एक साथ इन सभी क्वेश्चंस को भी ले सकते हो, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, ऐसा लगता है कि चलो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो आप मेरे से इन सभी की पीडीएफ भी ले सकते हो। और वो पीडीएफ लेने का मैं आपको जो मेथड है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ एक व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उस व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, जहाँ पर मैं रेगुलर कंप्लीट सिलेबस करवाता हूँ एक 75% प्लस का स्कोर करने के लिए। इन क्वेश्चंस को मैं पहले वहाँ पर डालता हूँ, फिर आप अपना एग्ज़ाम दो, फिर उसके बाद अपना रिजल्ट शो करो, और उसके बाद मैं यहाँ पर उसका वीडियो बनाता हूँ डिस्क्रिप्शन के साथ। तो बेस्ट रहेगा आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी या नया संघीय प्रशासनिक केंद्र है? ऑप्शन ए है पुत्रजाया, बी है ताइपिंग, सी है कुआला टेरगानू, और डी है कोटाभारू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुत्रजाया। क्या है? पुत्रजाया। पुत्रजाया है जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? पुत्रजाया। ऑप्शन ए पुत्रजाया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा आपको। अगेन वी डिस्कसिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 98। जापान में जल विद्युत के विकास में निम्नलिखित कारणों में से सही कारण कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है जापान का अधिकांश भाग पहाड़ी क्षेत्र है जहां नदियां प्राकृतिक प्रपात बनाती हैं। दूसरा है वर्षा पर्याप्त हो जाती है और नदियों में जल विद्युत उत्पादन के लिए पर्याप्त जल बहता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अनेकों झील हैं जिसमें जल एकत्रित हो जाता है, जो नदियों के प्रवाह को अविरल बनाने में सहायक होता है। चौथा है कोयला एवं पेट्रोलियम की कमी है जिससे जल विद्युत का महत्व बढ़ गया है। कोयला एवं पेट्रोल की कमी है जिससे जल विद्युत का महत्व बढ़ गया है। तो यहाँ पर इसके ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अब इसमें यहाँ पर बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी, कि ये जो चारों बातें हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। पहली बात है कि जापान का अधिकांश भाग पहाड़ी क्षेत्र है जहां नदियां प्राकृतिक प्रपात बनाती हैं। दूसरी है वर्षा प्राप्त हो जाती है और नदियों में जल विद्युत उत्पादन के लिए पर्याप्त जल बहता रहता है। तीसरी है, यह भी बिल्कुल सही है। और चौथी बात की कोयला एवं पेट्रोलियम की कमी है जिससे जल विद्युत का महत्व बढ़ गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें। वह देश जो अर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, किसका? अर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका में अर्य अफवाह प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कौन सा? श्रीलंका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों तटों पर, बी है ठंडे समुद्री तटों पर, सी है 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में, और डी है करक व मकर के बीच तटीय क्षेत्रों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करक व मकर के बीच तटीय क्षेत्रों में। देखो, जो कोरल रीफ है जिसको हम प्रवाल भित्ति बोलते हैं, वो कहाँ पाई जाती है? तो वो करक व मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। अब ये यहाँ क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो कोरल रीफ है, प्रवाल भित्ति है, उसके विकास के लिए, सही डेवलपमेंट के लिए, उसके जीवित रहने के लिए मिनिमम जो टेम्परेचर है, जो उसकी लवणता है, जो उसके लिए अनुकूल दशाएं हैं, वो सारी सारी करक व मकर रेखाओं के बीच का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर पर्याप्त रूप से उपलब्ध है।
और प्रवाल भित्ति क्या होती है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, ये सारा मैं डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ा चुका हूँ, तो आप वहाँ जाके इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। उसके बाद है 101वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखो ऑप्शन ए है मेसाबी लोएस्क, बी है डॉनबास बेसिन कोयला, सी है मॉन्ट्रियल सोना, डी है मोसुल खनिज तेल। तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है मॉन्ट्रियल। यहाँ पर मॉन्ट्रियल को सोने के लिए उत्पादन के लिए माना गया है, लेकिन ये गलत है। मॉन्ट्रियल सोना का उत्पादन नहीं करता। मेसा भी अमेरिका का एक लोएस्क उत्पादन क्षेत्र है, और डॉनबास है जो यूक्रेन में कोयला का उत्पादन करता है, और मॉन्ट्रियल सोने का उत्पादन नहीं करता है। उसके बाद 102वां है, इसमें कथन ए है, कथन ए कि नील नदी का मिस्र नील नदी का उपहार है, मिस्र नील नदी का उपहार है। उसके बाद कारण आर, वह सारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। क्या है? नखलिस्तान है। वह सारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। ये इसके 4 ऑप्शन है। पहली और दूसरी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ए सही है और आर गलत है, और चौथा ए गलत और आर सही है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 102वां क्वेश्चन का, वो है ऑप्शन नंबर ए, कि यहाँ पर ये दोनों बातें भी बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। देखो मिस्र नील नदी का उपहार है, यह बात किसने कही थी? हेरोडोटस एक विद्वान थे, हेरोडोटस। उन्होंने कहा था सबसे पहले कि मिस्र है जो नील नदी का उपहार है। ये एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद 103वां क्वेश्चन है, सऊदी अरब का सबसे बड़ा मरुधान कौन है? सऊदी अरब का सबसे बड़ा मरुधान कौन सा है? तो वो है होपप। क्या है ये? होपप है, होपप। होपप है जो सऊदी अरब का सबसे बड़ा मरुधान है। उसके बाद 104वां क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है? ऑप्शन ए है बैंकॉक, बी है हनोई, सी है जकार्ता और डी है सिंगापुर। हमें इनको दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है, इस रूप में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही व्यवस्थित रूप है वो है 3 4 1 2। सबसे पहले जकार्ता आता है, बिल्कुल दक्षिण में है जकार्ता। जकार्ता के जस्ट बाद सिंगापुर है। जकार्ता के जस्ट बाद क्या है? सिंगापुर है। जकार्ता के बाद सिंगापुर है। सिंगापुर के जस्ट बाद क्या है? बैंकॉक है। और बैंकॉक के जस्ट बाद हनोई है। तो ये इसका बिल्कुल सही क्रम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 105 कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। किसको? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? यहां पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहां पर दे रखा है एक साइड अफ्रीका की तटीय रेखा और दूसरी साइड है देश। ऑप्शन ए है खाद्यान्न तटीय रेखा आइवरी कोस्ट, दूसरा है दास तटीय रेखा सीरा लियोन एवं लाइबेरिया, तीसरा है स्वर्ण तटीय रेखा टोंगो बेनिन नाइजीरिया। तो यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है 106 का वो है ऑप्शन नंबर डी, कि यहाँ पर इनमें से कोई भी बात बिल्कुल सही नहीं है। कि जो खाद्यान्न तटीय रेखा वो आइवरी कोस्टो से सही नहीं है। दास तटीय रेखा है जो सियरा लियोन एवं लाइबेरिया से सही नहीं है। स्वर्ण तटीय रेखा है जो टोंगो व बेनिन व नाइजीरिया से सही नहीं, सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर इनमें से कोई सा भी सम्मिलित नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी नगरों के बारे में दिया गया है जिनको एक सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, वो भी उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर तो सबसे पहले क्या आता है? पेशावर आता है। पेशावर के जस्ट बाद इस्लामाबाद आता है। इस्लामाबाद के जस्ट बाद
गुंजरावाल आता है और फिर मुल्तान आता है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर सबसे पहले पेशावर है उत्तर में, पेशावर के दक्षिण में इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के दक्षिण में गुंजरवाला है और फिर मुल्तान है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि प्रसिद्ध अंगुलिया नुमा, जिसको हम फिंगर बोल सकते हैं, झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो जो अंगुलिया नुमा या जो फिंगर झील क्षेत्र है वो अमेरिका में, कहाँ पर है? अमेरिका में है। देखो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकता है कि अमेरिका में क्यों है, इसको हम याद कैसे करें। देखो अमेरिका में 5 वृहद झील पाई जाती हैं, सुपीरियर है, मिशिगन है, होरियन है, हुरन है और ईरी है। ऑन्टारियो है, ईरी है, मिशिगन है, सुपीरियर है, होरियन है, ईरी है और ऑन्टारियो है। तो यहाँ पर ये टोटल अमेरिका में 5 वृहद झील पाई जाती हैं और हमारा जो हाथ होता है उसमें भी टोटल 5 अंगुलियाँ होती हैं। तो इसी वजह से इन्हों एक अंगुलिया नुमा झील क्षेत्र भी बोलते हैं। और ये सारी की सारी बिल्कुल एक दूसरे के पास पास में रहती हैं, जैसे बीच में बड़ी आ गई फिर चारों तरफ छोटी छोटी, तो इस वजह से बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से किस देश में बरेल पर्वत श्रृंखला अवस्थित है? बरेल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर अवस्थित है? तो जो बरेल पर्वत श्रृंखला है वो भारत में, कहाँ पर है? भारत में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। ये एक एटलस में समझाने लायक क्वेश्चन है जो मैं आपको एटलस में समझा दूंगा, लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 110 है उसका करेक्ट आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है। उसके बाद है, निम्नलिखित यूरोपीय नगरों में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? कि निम्नलिखित यूरोपीय नगरों में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन ए है बुखारेस्ट, बी है एथेंस, सी है वारसा और डी है बेलग्रेड। तो जो क्वेश्चन नंबर 111 है इसका करेक्ट आंसर है एथेंस। एथेंस में औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। उसके बाद आता है 112वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। कथन 1 है, आयर झील सबसे बड़ी झील है जो समुद्र तल से 12 मीटर नीचे है। आयर झील सबसे बड़ी झील है जो समुद्र तल से 12 मीटर नीचे है। आयर झील आंतरिक अपवाह वाला क्षेत्र है जिसके अंतर्गत नदियां विभिन्न दिशाओं से आकर आयर झील में गिरती हैं। और हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर का पता चलाना है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए कि ये जो दोनों बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं। आयर झील सबसे बड़ी झील है जो समुद्र तल से 12 मीटर नीचे है और आयर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 है कि एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह कौन सा है? तो एशिया व उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। कौन सा है? बेरिंग जल डमरू मध्य जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114वां। एक साइड लिस्ट फर्स्ट है और एक साइड लिस्ट सेकंड है। हमें इन दोनों को आपस में बिल्कुल मिलान करना है। तो जो लिस्ट फर्स्ट है और एक साइड लिस्ट सेकंड है, लिस्ट फर्स्ट में और लिस्ट सेकंड को आपस में मिलान करना है। हम डायरेक्टली यहाँ पर आपको मिलान करके बता देते हैं कि इसका जो सही मिलान है वो क्या होगा। जो क्वेश्चन नंबर 114 है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि जो केन्या है वो क्यू से संबंधित है। केन्या है जो नेबोरी से संबंधित है। केन्या नेबोरी से संबंधित है। उसके बाद जो युगांडा है वो कंपाला से संबंधित है। उज्बेकिस्तान है जो ताशकंद से संबंधित है। यूक्रेन है जो क्यू से संबंधित है। केन्या नेबोरी से, युगांडा कंपाला से, यूक्रेन क्यू से और उज्बेकिस्तान ताशकंद से।
उसके बाद 115 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमाएं वाले पड़ोसी देश हैं। निम्न में से किस एक के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा वाले पड़ोसी देश हैं। तो 115 का जो करेक्ट आंसर है वो है रूस। कौन सा है? रूस है, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है इथोपिया, बी है चिली, सी अर्जेंटीना और उत्तरी कोरिया। एक साइड तो ये कंट्रीज दे रखा है और दूसरी साइड उनकी कैपिटल है। क्या है? दूसरी साइड उनकी कैपिटल है, उनकी राजधानी दे रखा है। तो यहाँ पर कौन से सम्मिलित नहीं है हमें ये पता चलाना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 116 है उसका करेक्ट आंसर है देखो, इथोपिया की जो राजधानी है वो है अदिस अबाबा, चिली की राजधानी है सैंटियागो, अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स और उत्तरी कोरिया सियोल से गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 117वां। निम्न कथन किसके संबंध में कहे गए हैं। पहला है अत्यधिक नदी भार, दूसरा है नदी का आकार एवं आयतन अधिक हो, तीसरा है नदी ढाल एवं वेग मंद हो, चौथा है सागर या झील का होना, पांचवा है सुस्थिर सागर तट, छठा है सागर का चौड़ा एवं मंद ढाल। तो जो क्वेश्चन नंबर 117 है उसका करेक्ट आंसर डेल्टा। ये सारी डेल्टाएं की विशेषताएं किसकी? डेल्टा की। कि निम्न कथन किसके संबंध में कहे गए हैं। ये सारे जो कथन है वो डेल्टा से के संबंध में कहे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 है ऑस्ट्रेलिया की पूर्व से पश्चिम दिशा में लंबाई है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व से पश्चिम दिशा में लंबाई कितनी है? तो वो है 4023 किलोमीटर। कितनी है? 4023 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम दिशा में लंबाई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 है अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। तो जो अलास्का है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का ये चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ है, ज्योग्राफी सेट 8। आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ लेनी है एक साथ, तो आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हो। पीडीएफ लेने का जो मेथड है, जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से वो नंबर देख लेना। और यदि आप चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और मेरे इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।